वेलकम टू एवरीवन। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल सेन एजुकेशन में। तो जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश वर्ग 3 मेंस यानी कि चयन परीक्षा नजदीक आने वाली है और आपके पास समय बहुत कम बचा है। तो उसी के लिए मैं एक सीरीज चला रहा हूँ, सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड एक सीरीज है जिसमें हम आपके जितने भी टॉपिक हैं उन सबको कवर करेंगे। तो क्लास ये क्लास सेकेंड है, सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। इसका मतलब इसके पहले क्लास हो चुकी है। हमने ज्योग्राफी के भी सोलर सिस्टम वाला चैप्टर कंप्लीट कर दिया विद एमसीक्यू के साथ। हम एमसीक्यू की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं इसमें भी। इसके बाद एक और स्टोन एज वाला चैप्टर आएगा, फिर हम सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री और स्टोन एज के दोनों के एमसीक्यू मर्ज करके हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आज जैसे कि क्लास 2 सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का कुछ पार्ट बचा था तो वो आज करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले पार्ट में आपको मैंने मीनिंग ऑफ हिस्ट्री के बारे में बताया था, हिस्ट्री के डिवीजन के बारे में बताया था, कितने भागों में हिस्ट्री बटी है। फिर हमने डिवीजन टाइम के बेसिस पे किया था, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। फिर हमने जेम्स मिल का एक सोर्स लिया था कि जेम्स मिल एक स्कॉटिश ब्रिटिशर्स थे जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया 1817 में एक बुक लिखी थी, पब्लिश की थी। और फिर हमने हिस्ट्री को इनके हिसाब से देखा था कि जेम्स मिल के हिसाब से, क्योंकि वर्ग 2 में सोशल साइंस के पेपर में ये आया था, 2 क्वेश्चन आए थे इससे। 8वीं क्लास की एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा, 8th क्लास की। तो आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन देखने को मिलते। तो हिंदू मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड के बारे में देखा था। फिर हमने सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री देखे थे, इंस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ा था, स्ट्रक्चर जो आर्कोलॉजिकल सोर्स हैं, एक्सकेवेशन, आर्टिस्टिक सोर्स। फिर हमने इंडियन लिटरेचर के बारे में देखा। तो आज हम फॉरेन अकाउंटेंट के बारे में देखेंगे। अकाउंटेंट नहीं, आई मीन अकाउंट्स के बारे में, कि कहाँ से बहुत सारे लोग विदेश से आए, उन्होंने इतनी सारी बुक लिखी हैं जो हमारे यहाँ पे आते थे और राजा के यहाँ पे कोर्ट पोएट की तरह रुक जाते थे, यानी कि यहाँ पे आते थे और यहीं पे बस जाते थे और राजा के यहाँ पे एक नोवेल की तरह रहा करते थे। तो उनके बारे में सारी व्याख्या की गई है। तो आज हम उसी के बारे में देखेंगे। तो हमने सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में लिटरेरी सोर्स, साहित्यिक स्रोत पढ़े थे, ये मैंने आपको पिछली क्लास में करा दिया था। और फिर हमने अलग अलग सोर्सेज के बारे में देखा था। और ऐसे ही फिर मैंने आपको आर्कोलॉजिकल एविडेंस कराए थे, तो हमने इसमें देखा था। और बहुत सारी चीजें देखी थी जैसे कि दयाराम साहनी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। और हमने ये भी देखा था कि आर्कोलॉजिकल जो पुरातात्विक के पिता किसे कहा जाता है, तो अलेक्जेंडर कनिंगम को। फिर हमने इंस्क्रिप्शन शिलालेख के बारे में देखा था। तो अगर आप पहले फर्स्ट टाइम आए हैं और आपने ये वीडियो देखा नहीं हो तो आप उसमें देख सकते हैं, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। फिर इसके बाद हमने कॉइन्स के बारे में देखा था कि कॉइन्स की स्टडी, जैसे न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं कॉइन की स्टडी को, तो ये सब देखा था सिक्कों की। ये भी एक सोर्स है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, इससे भी हमें पता चलते हैं राजा महाराजाओं के बीच में कि किस प्रकार के सिक्के चलाते थे। तो आज हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो को लाने का, तो आज हमारा ऑब्जेक्टिव ये क्लास 2 है, सोर्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की। भारतीय प्राचीन जो स्रोत हैं तो उनकी क्लास 2 है, अकाउंट फॉर ऑफ द फॉरेनर। तो विदेशियों के लेखन के बारे में बात करेंगे कि बहुत सारे फॉरेनर्स जो विदेशी से वो हमारी कंट्री में आए, कोर्ट पोएट में रुके, यानी कि कोर्ट पोएट बने, राजा के यहाँ पे काम कर रहे थे और उन्हीं के बारे में चीजें लिख रहे थे। तो उससे भी हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। और ये सीधा सीधा क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है कि कौन सी बुक किस बंदे ने लिखी है, किस पोएट ने लिखी है, तो ये देखेंगे। तो पहले तो क्या होता है अकाउंट्स ऑफ फॉरेनर। तो अ ग्रेट डील ऑफ अवर नॉलेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री सप्लीमेंटेड बाय द राइटिंग ऑफ फॉरेनर्स। तो हमारे जो इतिहास में हमारे जो प्राचीन इतिहास है उसके बारे में हमें ज्ञान विदेशियों की रचना से भी मिलता है, कि जो बाहर के लोग आए थे हमारे यहाँ, राजाओं के यहाँ पे रुके थे और उन्होंने अपने अनेक प्रकार के, निम्न प्रकार के डिफरेंट टाइप्स की बुक्स दी हैं। उसमें राजा की परिस्थितियों के बारे में बताया है, फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बताया है। तो ये हम सब देखेंगे हैं। तो अलग अलग सब्जेक्ट पे थे, जितने फॉरेन स्कॉलर्स थे, लिटरेरी वर्क्स थे, तो ये सब देखने को मिलते हैं। साहित्यिक कृतियां का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करती हैं कि जिसमें उनकी रचनाओं के विषय में उल्लेख है। तो बहुत सारी चीजें बताते हैं। हम सीधा अपने मेन पॉइंट पे आते हैं।
तो लिटरेरी वर्क ऑन फॉरेन ऑथर्स, जो विदेश लेखकों की साहित्यिक कृतियां। तो हम लिटरेरी वर्क देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी। हमारे भारत के इतिहास के बारे में उनसे बहुत सारी जानकारियां प्राप्त होती हैं। जो हमारी इंडियन हिस्ट्री है उसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जो मेगस्थनीज थे, आपको हम जब आगे चैप्टर करेंगे तो आपको बताया जाएगा कि चंद्रगुप्त कौन थे। तो चंद्रगुप्त के कोर्ट पीरियड में थे मेगस्थनीज। उन्होंने इंडिका बुक लिखी थी। उन्होंने वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी थी एडमिनिस्ट्रेशन के। अब किसके एडमिनिस्ट्रेशन? तो जो मौर्य एम्पायर चल रहा था, मौर्य डायनेस्टी चल रही थी, एम्पायर मान सकते हैं हम। तो मौर्य वंश जो था उसके बारे में हमें बहुत सारी सामाजिक और आर्थिक जो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन परिस्थितियों के बारे में पता चलता है। तो मेगस्थनीज ने कौन सी बुक लिखी थी? आपको ये याद करना, इंडिका। मेगस्थनीज ने इंडिका बुक लिखी थी। पोर्टलेमी, पोर्टलेमी जो इन्होंने ज्योग्राफी बुक लिखी थी, उसमें ज्योग्राफिकल ट्रीटिस के बारे में बताया, इंडिया की सेकेंड सेंचुरी के बारे में। और प्लिनी, प्लिनी भी एक इन्होंने नेचुरलाइज हिस्टोरिया, हिस्टोरिया बोल सकते तो हिस्ट्री। तो अकाउंट ट्रेड रिलेशन बिटवीन, इन्होंने रोम और भारत के संबंधों के बारे में बताया है। एनोनिमियस, तो ये भी एक है, इन्होंने भी रिकॉर्ड्स बताए पर्सनल व्यूज ऑफ इंडियन कोस्ट की। भारतीय जो कोस्टल वाले रीजन है, तटीय क्षेत्र, उसके बारे में बताया कि ट्रेडिंग से रिलेटेड होगा। हाँ, ये ऊपर की कुछ तो इम्पोर्टेंट नहीं, मगर फर्स्ट वाला मेगस्थनीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे फाहिन है, तो ये बुद्धिस्ट कंट्रीज के रिकॉर्ड के बारे में बताते हैं। ये भी हमारे यहाँ पे गुप्ता एम्पायर चल रहा था, जब गुप्ता का राज चल रहा था, गुप्ता काल चल रहा था, जिसको हम स्वर्ण युग, गोल्डन पीरियड भी बोलते हैं, 5th सेंचुरी में। तो फाइन आए थे और उन्होंने हमारे यहाँ पे अनेक अनेक प्रकार की चीजें थी। ये विदेश से, फॉरेन से, चाइना से घूम के आए थे, चाइना से घूमने के लिए आए थे हमारे यहाँ पे। और यहाँ पे जब आए तो हर जगह गए, इन्होंने बहुत साल रुके। तो इन्होंने बहुत सारी जानकारी एकत्रित कर ली थी, इकट्ठी कर ली थी, तो उसी से हमें बहुत सारी जानकारी मिलती है। अब ह्यून शियांग, ये भी एक बुद्धिस्ट रिकॉर्ड माने जाते हैं कि इन्होंने भी बुद्धिज्म के सारे रिकॉर्ड रखे हैं जो वेस्टर्न वर्ल्ड के थे। इन्होंने सामाजिक, सोशल, इकोनॉमिकल और रिलीजियस कंडीशन बताई है कि धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां किस प्रकार की थी इंडिया में 5th से लेकर 7th सेंचुरी में। तो ये बताए हैं। और फिर अब हम देखेंगे आइशिंग, आइशिंग बोल सकते हैं। तो आ रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजियस एज प्रैक्टिसेस इन इंडिया एंड मेनी आर्चिपिएलगो। तो बहुत सारे जो बुद्धिस्ट रिलीजन है, इसके रिलीजन रिकॉर्ड मिले हैं, यानी कि बुद्धिस्ट से रिलेटेड रिकॉर्ड मिले हैं। और ये भी बताया जाता कि इंडिया में इस धर्म को प्रैक्टिस किया जाता था। और जो मलया आर्चिपिएलगो रीजन है, तो आर्चिपिएलगो क्या रहता, बहुत सारे आइलैंड रहते, उनकी चेन को बोलते हैं हम। आइलैंड रहती, जो वो द्वीप रहते हैं, तो उनकी चेन को बोलते हैं हम। अब जैसे कि ये गुप्ता पीरियड, और जो गुप्ता पीरियड के अंडर में, जो गुप्ता पीरियड किस किस रूलर के अंडर में था, तो श्री गुप्त के अंडर में 7th सेंचुरी में था। तो आई सिंह ने उनके बारे में रिकॉर्ड किया, सारी चीजें बताई हैं, लिखा होगा, हर एक चीज बताई है। तो उससे हमें जानकारी मिलती कि गुप्ता पीरियड के बारे में भी, श्री गुप्त जब रूल कर रहे थे। अब एक है हुईली, हुईली, तो इनका नाम है लाइफ ऑफ ह्यून शियांग। तो इन्होंने, जो ह्यून शियांग थे, आपने ये देखा होगा, जो कि 5th और 7th सेंचुरी में आए थे, तो उनकी लाइफ के बारे में बताते हैं। अकाउंट ऑफ ह्यून शियांग ट्रेवल इन इंडिया, तो हमें उनके अकाउंट से पता चलते हैं कि ह्यून शियांग भी एक बंदे थे जो इंडिया में आए थे। तो इंडिया में उन्होंने क्या क्या देखा, तो इन भाई साहब ने ये भी बताया कि वो इंडिया में आए तो उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या सीखा, तो ये सब। तो ये कुछ अकाउंट विदेशी लेखन की साहित्यिक कृतियां मानी जाती हैं, जो लिटरेरी वर्क के फॉरेन ऑथर्स जो विदेशी आए थे, तो उनकी बुक है। आप इनको बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे, एमसीक्यू में तो ये आएंगे, और उसको अटेंड करने के बाद आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि हमने इसका फर्स्ट लेक्चर कर चुके हैं, ये सेकंड क्लास थी या सेकंड लेक्चर बोल सकते हैं। तो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। सो प्लीज डू अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू सपोर्ट मी। अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। यू डोंट नीड टू पे एनी कॉस्ट, एवरीथिंग इज फ्री, सारी चीजें फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ सारे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और इसके बाद हम एक और
वीडियो लेके आने वाले हैं, जो कि आपको स्टोन एज पाषाण युग से रिलेटेड है, और वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो ऐसे ही बने रहने के लिए धन्यवाद।